हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेनर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और एग्जाम के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ हैलाकांदी डिस्ट्रिक्ट का, जो कि प्री फाइनल एग्जाम ऑलरेडी हो गया है सोशल साइंस का, उसका मैं क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ, जिसका हम लोग MCQ क्वेश्चन देखेंगे। तो बिना टाइम गवाए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया कि ये हैलाकांदी डिस्ट्रिक्ट का है पेपर। तो इसके जो सेक्शंस ए हैं यानी कि 45 मार्क्स के MCQ, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो सेक्शन बी है वो 45 मार्क्स का है, यानी कि 10 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल में रहेगा। तो आइए देखते हैं MCQ क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। एनी मटेरियल टू बिकम ए रिसोर्स शुड हैव टू प्रॉपर्टीज विच फंक्शनैलिटी एंड यूटिलिटी। द क्वेटा वाज कॉइन्ड बाय इकोनॉमिस्ट जिमरमैन। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि ये दोनों जो ए में भी ट्रू है और बी में भी ट्रू है, यानी कि जो स्टेटमेंट है ये सही है। तो इसीलिए इसका हम लोग आंसर लिखेंगे ऑप्शन सी, यानी कि ए एंड बी बोथ ट्रू। क्योंकि यहाँ पे ट्रू का बात कहा गया है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों मतलब कि ट्रू है, इसीलिए ए बी इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें स्टेटमेंट सही है या गलत है वो देखना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन ए में है हमारा केमिकल पेस्टिसाइड्स आर ए रिसोर्स। उसके बाद ऑप्शन बी में है आपका केमिकल पेस्टिसाइड्स आर ए प्रॉपर्टी। देन ऑप्शन सी में है आपका केमिकल पेस्टिसाइड्स आर ए बायोटिक रिसोर्स। और डी में है आपका ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। याद रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका व्हेन वाज द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इस्टेब्लिश, यानी कि IUCN। इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में आने के हाई चांसेस हैं, आप लोग प्लीज़ देख कर जाएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 1948। याद रखिएगा। मैं सारे क्वेश्चंस के ऑप्शंस नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट आंसर बताते जाऊँगा। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विच कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड हैज़ द हाइस्ट अमाउंट ऑफ डिजर्टिफिकेशन। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि एशिया। अब देखिए, जो हाईएस्ट डिजर्टिफिकेशन है वो है आपका अफ्रीका में, लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ पे अफ्रीका ऑप्शंस नहीं है, तो इसीलिए सेकेंड जो हाईएस्ट डिजर्टिफिकेशन है वो है एशिया में है, इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि एशिया। याद रखिएगा। देन अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। विच गैस हैज़ द ग्रेटेस्ट रोल इन ग्रीन हाउस गैसेज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे CO2 भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका विच इज़ द सेकेंड हाइस्ट पिक इन द वर्ल्ड। अब जो फर्स्ट हाइस्ट पिक है वो तो आप लोग जानते होंगे, माउंट एवरेस्ट। उसके बाद जो सेकेंड हाइस्ट है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि गोडविन ऑस्टिन, जिसको K2 नाम से भी जाना जाता है, आप लोग याद रखिएगा, जिसका दूसरा नाम है K2। क्वेश्चन नंबर 7 में है आपका इन विच कॉन्टिनेंट द वर्ल्ड्स हाइस्ट लेक टिटिकाका इज लोकेटेड। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि साउथ अमेरिका, जो कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। याद रखिएगा। देन अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विच सी हैज सेपरेटेड द कॉन्टिनेंट्स ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि रेड सी। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन आसाम हैज द हाइएस्ट पॉपुलेशन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि नौगांव। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में है आपका व्हाट टाइप ऑफ पेडी कल्टीवेशन इज डन इन आसाम। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं वो सारे नॉट सुइटेबल हैं, तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि नॉन ऑफ द एबव। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शंस, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शंस, जो जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं वो सारे सुइटेबल नहीं है, इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि नॉन ऑफ द अबव। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 11 में है आपका व्हाट आर द 4 डिस्ट्रिक्ट्स फॉर्म्ड आफ्टर 2001 इन आसाम। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शन में से आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पे जो चिरांग है, ये चिरांग के जगह पर अगर विश्वनाथ होता तो ये सही होता। यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आप लोग प्लीज़ ये कमेंट सेक्शन में बताएं ये जो ऑप्शन है ये सही है या नहीं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है चिरांग के जगह पर आई थिंक विश्वनाथ होगा, तो आप लोग प्लीज़ इसका जो सही आंसर है वो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरे हिसाब से आपका ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में है आपका डैश इज द ओल्डेस्ट रिफाइनरी इन आसाम। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी यानी कि डिगबॉय रिफाइनरी। याद रखिएगा, जो कि आपका 1901 में स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 में है आपका द फर्स्ट ह्यूमन स्ट्रीम मिग्रेटेड टू आसाम वाज। यानी जो पहली जनजाति थी जो कि आसाम में मिग्रेट होकर आई थी वो कौन थे बोलकर हमें पूछा गया है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी यानी कि इंडो आर्यन लैंग्वेज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में है आपका व्हेन वाज द रेगुलेटिंग एक्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी यानी कि 1773। याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क दे सकते हैं। और ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसे इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में फ्रेडरिक नॉर्थ एंड लॉर्ड नॉर्थ ने। याद रखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, फ्रेडरिक FREDRICK फ्रेडरिक नॉर्थ NORTH नॉर्थ एंड लॉर्ड नॉर्थ। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में है आपका इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट यूज ऑफ वंस ओन प्रोडक्ट वाज द स्लोगन ऑफ विच मूवमेंट। यानी कि अपने ही सामानों को यूज करने का या दूसरे के जो सामान हैं उसको मतलब कि बॉयकॉट करना, वो कौन सा मतलब कि मूवमेंट का स्लोगन था, हमें पूछा गया है, हमें बताना है कि कौन सा मूवमेंट है। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप लोग प्लीज़ ऑप्शन में देखिए, तो इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सुइटेबल है आप लोग प्लीज़ बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि स्वदेशी मूवमेंट। याद रखिएगा, जिसका मतलब मेन मोटो था बॉयकॉट, और जो कि आपका अगस्त 7, 1905 में लॉन्च हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 में है आपका हु वाज द फाउंडर ऑफ द आज़ाद हिंद फौज। तो आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सुइटेबल है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि रस बिहारी बोस। याद रखिएगा। और उसके बाद जो ऑप्शन बी में है कैप्टन मोहन सिंह, इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को फॉर्म किया था, ये भी याद रखिएगा आप लोग, और जिसे रस बिहारी बोस ने रिवाइव किया था। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में है आपका पूर्ण स्वराज डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 26 जनवरी 1930। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में है आपका वेयर डिड गांधी जी टेक अप द कॉज ऑफ पीजेंट्स अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि चंपारण, जो कि आपका 10 अप्रैल 1917 में स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 में है आपका फुलोगुरी विलेज वाज इनहेबिटेड बाय विच एथनिक कम्युनिटी। तो आप लोग जानते होंगे फुलोगुरी जो ढाबा जो कि एक जो रिवर था, तो वो आपका 1861 में हुआ था। और इस फुलोगुरी यानी कि विलेज में आपके तिबा मतलब कि ट्राइब यानी कि कम्युनिटी रहते थे। याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि तिबा। क्वेश्चन नंबर 20 में है आपका हु वाज द लीडर ऑफ द जयंतिया रिबेलियन इन 1861। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि ओकियांग नांगबा। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में है आपका व्हेन डिड द ब्रिटिश स्टॉप स्लेवरी इन आसाम। तो इसका सही जवाब होगा आपका
ऑप्शन सी यानी कि 1843। 1843 के आपका 28 अगस्त में ये जो स्लेवरी जो सिस्टम था वो आसाम से हट गया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में आपका हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आसाम। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी यानी कि गोपीनाथ बोरदोलोई, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में आपका हु वाज द एडिटर ऑफ जोनाकी। अब आप लोग जानते होंगे जोनाकी जो कि 1889 में कोलकाता से यानी कि तब का कैलकट्टा से पब्लिश हुआ था, आप लोग जानते हैं कि एडिटर थे आपके चंद्र कुमार अग्रवाला, याद रखिएगा। और आप लोग एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो चंद्र कुमार अग्रवाला, लक्ष्मीनाथ बेजबरा और हेमचंद्र बोरवा, ये तीनों को जुनाकी यानी कि जुग के त्रिमूर्ति कहा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 24 में है आपका व्हेन डिड गांधी जी विजिट आसाम। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 1921, याद रखिएगा। यानी कि 1921 के 18 अगस्त में गांधी जी ने असम का दौरा किया था, ये याद रखिएगा आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 में है आपका हाउ मेनी वर्सेस आर देयर इन भारत नाट्य शास्त्र। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 6000। क्वेश्चन नंबर 26 में है आपका द यूनिवर्सल मैसेज वसुधैव कुटुंबकम वाज टेकन फ्रॉम। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी यानी कि महो उपनिषद, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में है आपका द ट्रेडिशनल फेस्टिवल कुड बिलोंग टू विच स्टेट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी यानी कि मिजोरम, याद रखिएगा। और बाकी जितने भी स्टेट हैं जैसे कि नागालैंड, अब नागालैंड का आप लोग जानते होंगे फेस्टिवल हॉर्नबिल, उसके बाद जो अरुणाचल प्रदेश है उसका जो फेस्टिवल है वो आप लोग जानते होंगे लोसर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी फेमस फेस्टिवल है। देन आपका जो मणिपुर है फेस्टिवल वो है आपका चेईराओबो, CHEIRAOBO, चेईराओबो, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में है आपका द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया वाज रिटन बाय। तो आइए देखते हैं सारे ऑप्शंस क्या क्या हैं। जैसे कि यहाँ पे महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम आज़ाद हैं। तो आइए अगले पेज में देखते हैं, पेज नंबर 6 में क्या है इसके ऑप्शंस। तो यहाँ पे है ऑप्शन सी में आपका सुभाष चंद्र बोस और डी में है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी यानी कि जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में है आपका द टर्म फेडरेशन इज नॉट मेंशन इन। तो ये जो टर्म फेडरेशन है ये हमारे कौन से मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है ये बात। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि अमेरिका, कनाडा, ब्रिटिश सारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन का जिक्र होता है। तो इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 30 में है आपका हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि कॉमनवेल्थ नेशंस, याद रखिएगा। क्योंकि देखिए जो कॉमनवेल्थ नेशन है उसके अलग ही एक एसोसिएशन है जिसको कॉमनवेल्थ फेडरेशन कहा जाता है, आप लोग जानते होंगे, और जिसका हेडक्वार्टर आपका लंदन में है। तो ये जो यूनाइटेड नेशन है यानी कि यूएन, उसके जो ऑर्गन्स यानी कि वर्क फंक्शंस हैं वो है सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली और ट्रस्टशिप काउंसिल, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में है आपका वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन, यानी जिसे हम शॉर्ट में फीफा बोलते हैं। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी यानी कि जूरिच, जो कि आपका स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। तो बाकी जितने भी ऑप्शन है जैसे कि आप लोग दुबई जानते हैं, दुबई में आपका आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर है। उसके बाद जो जेनेवा है, जेनेवा में आपका WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। और देन आप उसके बाद जो लंदन है, लंदन में मैंने ऑलरेडी आप लोग को बोला क्वेश्चन नंबर 31 में कि जो वर्ल्ड जो आपका कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन है
उसका हेडक्वार्टर आपका लंदन में है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में आपका व्हेन वाज द कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बेन ट्रीटी साइंड। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 1996। 1996 के 24 सितंबर में ये जो ट्रीटी था वो साइन किया गया था, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 में है आपका हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएनओ। तो इसके जो ऑप्शन हैं इस प्रकार है। ए में दिया गया आपको एंटोनियो गुटरेस। ये अगले पेज में देखते हैं बाकी ऑप्शंस, पेज नंबर 7 में। तो यहाँ पे जो बाकी ऑप्शन है वो आप लोग देख सकते हैं। तो इनमें जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी यानी कि ट्राई वहाल्डन ली, याद रखिएगा, ट्राई वहाल्डन ली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 में है आपका हु शुड बी द चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। यानी कि हमारे भारतवर्ष में जो नेशनल ह्यूमन राइट्स है उसके जो कमिश्नर हैं यानी कि चेयरमैन है वो कौन हो सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि ए रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, याद रखिएगा। काफ़ी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग स्टार मार्क बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि मनी मस्ट नॉट हैव लिक्विडिटी, याद रखिएगा। क्योंकि बाकी जितने भी ऑप्शन हैं वो सारे मनी के कैरेक्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है, नॉट हैव, इसीलिए ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 में है आपका व्हेन द जनरल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज हैज़ नो लीगल सपोर्ट, रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट विल नॉट मीन वायलेशन ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड, इट बिकम्स डैश। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि नॉन लीगल टेंडर मनी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में है आपका व्हेन वाज नेबार्ड एस्टेब्लिश। अब ये जो नेबार्ड है ये आपका क्या है, तो ये जो नेबार्ड है इसका पहले आप लोग को फुल फॉर्म जानना पड़ेगा। तो नेबार्ड का फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, याद रखिएगा। ये आपका NABARD यानी कि नाबार्ड का फुल फॉर्म है, जो कि आप लोग को जानना बेहद जरूरी है। इसका फुल फॉर्म है आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो आपका 1982 में हुआ था। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ याद रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 में है आपका द हेडक्वार्टर ऑफ सिडबी इज एट। यानी कि जो सिडबी है इसका भी आप लोग को फुल फॉर्म जानना बेहद जरूरी है। इसका फुल फॉर्म होता है आपका स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका लखनऊ में लोकेटेड है, जो कि आपका 1990 में इस्टेब्लिश हुआ था। वो भी आप लोग ध्यान दें, 1990 के 2 अप्रैल में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो आई होप आप लोगों को ये सब याद रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 में है आपका द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि 1935, जो कि आपका कोलकाता में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ये भी आप लोग ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 41 में है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी यानी कि नेशनल इनकम, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में है आपका द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इज। तो यहाँ पे भी आपका नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है वो आप लोग को जानना बेहद ही जरूरी है। जैसे कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया था, फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है सोशल साइंस में। तो ये जो नीति आयोग है इसका फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, याद रखिएगा, जो कि आपका 1 जनवरी 2015 में इसका लॉन्च हुआ था। और ये जो नीति आयोग है इसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, दैट मीन्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यानी कि अभी के जो वर्तमान के जो चेयरमैन है नीति आयोग के वो हैं नरेंद्र मोदी, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 43 में है आपका द फर्स्ट 5-year प्लान इन इंडिया बिगेन इन द ईयर डैश। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी यानी कि 19
51, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में है आपका लेसनिंग ऑफ द डिग्रीज ऑफ स्टेट कंट्रोल इन द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ ए काउंट्री मीन्स। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि लिबरलाइजेशन, यानी कि उद्योगीकरण, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में है आपका व्हेन डिड नीति आयोग स्टार्ट्स इट ऑपरेशन में। तो मैंने ऑलरेडी आप लोग को 43 नंबर के क्वेश्चन में बताया था इसका आंसर। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि जनवरी 1, 2015, याद रखिएगा। तो ये तो था आपका इम्पोर्टेंट 45 क्वेश्चंस जो कि हैलाकंदी डिस्ट्रिक्ट का था। मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया था। तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स में अभी तक एग्जाम नहीं हुए तो आप लोग के लिए एक हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, और अगर आप लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो आप लोग देख लें, और जो भी आप लोग जानते हैं प्लीज़ सॉल्व करें। इसके बाकी क्वेश्चंस के वीडियो में पार्ट 2 में लाने का कोशिश करूँगा। तो आप लोग प्लीज़ क्वेश्चंस को देखें।